आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा टॉपिक बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड के वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होती है वो लिक्विड की सरफेस को छोड़कर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का वेपर्स में कन्वर्ट होना एवापोरेशन कहलाता है। लिक्विड के यही वेपर्स लिक्विड के साथ एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करते हैं और लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं। लिक्विड की सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगातार अप्लाई हो रहा होता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में मौजूद एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से अप्लाई हो रहा होता है। जब हम उस लिक्विड को हीट करते हैं तो उस लिक्विड के वेपर्स का वेपर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और एक स्टेज आती है ऐसी जहां पे लिक्विड के वेपर्स का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। उस टेम्परेचर पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लगातार वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। फिगर 1 में बड़े एरोहेड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बता रहे हैं और छोटे एरोहेड्स लिक्विड से निकलने वाले वेपर्स की वजह से अप्लाई होने वाला वेपर प्रेशर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और लिक्विड का वेपर प्रेशर कम है, इसलिए ये लिक्विड बॉयल नहीं करेगा। सेकंड फिगर में जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो हीटिंग की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है और लिक्विड के वेपर्स का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है और बॉइलिंग स्टार्ट होती है। इस वक्त जो टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा उस लिक्विड का। तो बॉइलिंग के लिए एक कंडीशन का होना जरूरी है, जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा तो बॉइलिंग स्टार्ट होगी। अ कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ बबल्स कम आउट एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड में से बबल्स एक कांस्टेंट स्ट्रीम की शक्ल में निकल रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? The bubbles which are formed in the interior of the liquid have greater internal pressure than the atmospheric pressure on the surface of the liquid. बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड के इंटीरियर में जो बबल्स बनते हैं उनका इंटरनल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है। बबल्स का इंटरनल प्रेशर ज्यादा होना इनको लिक्विड की सरफेस से बाहर की तरफ निकालता है और जिसकी वजह से वो बड़ी तेजी के साथ लिक्विड की सरफेस के ऊपर बस्ट होते हैं। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट पे बबल्स की एक कांस्टेंट स्ट्रीम लिक्विड से सरफेस की तरफ मूव कर रही होती है। एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब किसी लिक्विड को हम हीट कर रहे होते हैं तो उसका टेम्परेचर लगातार इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, वो कांस्टेंट रहता है। इसकी क्या वजह है? जब एक लिक्विड को हम हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और काइनेटिक एनर्जी चूंकि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और मजीद हीट करने पर भी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करती और इसलिए टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं करता। जब हीटिंग मुसलसल हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं कर रही, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा, तो एक्स्ट्रा हीट किधर जा रही है? ये एक्स्ट्रा हीट जो प्रोवाइड की जा रही है बेसिकली मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। इसलिए फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर्स में लगातार कन्वर्ट हो रहे होते हैं। हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? The amount of heat required to vaporize 1 mole of a liquid at its boiling point is called its molar heat of vaporization. हीट की वो अमाउंट जो 1 मोल लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। वाटर की मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 40.6 किलोजॉल पर मोल। इफेक्ट ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का बॉइलिंग पॉइंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी किसी लिक्विड की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के ज्यादा होने से वेपर्स कम बनेंगे और कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और अल्टीमेटली वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आने के लिए एक्स्ट्रा हीट चाहिए होगी।
इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। यानी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के इंक्रीज करने से उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, जबकि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के डिक्रीज करने से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। अब हम 4 डिफरेंट लिक्विड से इस वेरिएशन को ग्राफिकली चेक करते हैं। वो 4 लिक्विड्स हैं वाटर, इथाइल अल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकोल, और डाइथाइल ईथर। ये ग्राफ ड्रा किया गया है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान में। 760 टार ये एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। जब किसी लिक्विड का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, और बॉइलिंग पॉइंट पे यानी बॉइलिंग टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाता है। जैसे डाइथाइल ईथर 0 डिग्री सी पे इसका वेपर प्रेशर है 200 टार, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इसकी लाइन इंक्रीज कर रही है वेपर प्रेशर की, और अल्टीमेटली 34.6 डिग्री सी पर इसका वेपर प्रेशर 760 टार के इक्वल हो जाता है, जो कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह 34.6 डिग्री सी डाइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरह वाटर 0 डिग्री सी पर इसका वेपर प्रेशर 4.8 आर है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ये इस कर्व को फॉलो कर रहा है, और 100 डिग्री सी पर जाकर इसका वेपर प्रेशर 760 टार के इक्वल आ जाता है, जो कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस तरह वाटर 100 डिग्री सी पर बॉयल करेगा, और 100 डिग्री सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अब इसकी क्या वजह है कि डाइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 34.6 डिग्री सी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी से कम है। तो इसका आंसर है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। वाटर के मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जबकि डाइथाइल ईथर के मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए जितनी ज्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी वेपर प्रेशर कम होगा, और उसको एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज कर जाएगा। इस तरह डिफरेंट लिक्विड्स जिनमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी उनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफर करेंगे। सेकंड, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। किसी लिक्विड की बॉइलिंग कब स्टार्ट होती है? जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाता है तो उस वक्त बॉइलिंग स्टार्ट होती है। अगर हम लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उस लिक्विड के वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आने के लिए वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उस लिक्विड के वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर पे लाने के लिए, इसलिए उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर के इंक्रीज करने से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल डाइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 34.6 डिग्री सी है, और इस वक्त इसके वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर के इक्वल होता है। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो ये लाइन टेम्परेचर एक्सिस पे
यहाँ पे जाके टच कर रही है, जबकि 34.6 डिग्री सी पे ये लाइन टेम्परेचर एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रही है। तो इतना टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे आ जाता है, तो इस पॉइंट से टेम्परेचर एक्सिस पे ये लाइन यहाँ पे टच कर रही है। तो 34.6 डिग्री सी से टेम्परेचर ड्रॉप होके इतना रह जाएगा। तो इससे हमें ये अंदाजा हो रहा है कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का यानी डाईइथाइल ईथर का डिक्रीज कर रहा है। बेसिकली जब हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड को ज्यादा हीट की अमाउंट रिक्वायर होती है वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वलाइज करने के लिए, इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा करने से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इस तरह बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरह एक लोअर एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर लिक्विड कम हीट की अमाउंट को एब्जॉर्ब करता है और लोअर टेम्परेचर के ऊपर बॉयल हो जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर के एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का एक एनालिसिस है। जब वाटर का एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm या 760 टार होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हैं 1489 टॉर तो उस वक्त वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सी होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करते हैं 700 टॉर तो बॉइलिंग पॉइंट 98 डिग्री सी होगा एट मरी हिल्स। अगर एक्सटर्नल प्रेशर मजीद डिक्रीज करती हैं एट 323 टॉर वाटर बॉयल करेगा 69 डिग्री सी पे, विच इज एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। 27.3 टॉर पे वाटर 25 डिग्री सी पे बॉयल करता है। तो हम कह सकते हैं कि एक लिक्विड को किसी भी टेम्परेचर पर बॉयल किया जा सकता है बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर, अगर हम उसका एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करते हैं। अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। अब हम प्रेशर कुकर की वर्किंग को समझते हैं। हम प्रेशर कुकर को यूज करके बॉइलिंग लिक्विड की सरफेस पर मौजूद एक्सटर्नल प्रेशर को आर्टिफिशियली इंक्रीज कर सकते हैं। प्रेशर कुकर एक क्लोज्ड कंटेनर है जहां पे वाटर के बनने वाले वेपर्स एयर के साथ मिक्स नहीं होते बल्कि उसी प्रेशर कुकर या कंटेनर के अंदर मौजूद रहते हैं। प्रेशर कुकर के इस पोर्शन में वाटर और फूड मौजूद है और अपर पोर्शन में वाटर वेपर्स मौजूद हैं। जब हम इस फूड को हीट कर रहे होते हैं तो वाटर वेपर्स का प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है जो कि एक्सटर्नल प्रेशर की तरह एक्ट कर रहा है वाटर की सरफेस पे। वाटर वेपर्स के प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज कर जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से वाटर ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह प्रेशर कुकर के अंदर मौजूद आर्टिफिशियली प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से फूड ज्यादा तेजी के साथ पकेगी। वैक्यूम डिस्टिलेशन, liquids can be made to boil at low temperatures where they can be distilled easily. This process is called vacuum distillation. हम लिक्विड्स को लो टेम्परेचर पर बॉयल कर सकते हैं अगर हम उनका एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कर दें। तो वो डिस्टिलेशन जो लो प्रेशर के ऊपर कैरी आउट की जाती है उसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन के काफी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे इट अलाउज डिस्टिलेशन विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्टल होता है और साथ ही उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है तो उसको हम डिस्टल करेंगे एट लो प्रेशर। फॉर एग्जांपल ग्लाइसरीन 290 डिग्री सी पर बॉयल करती है एट 760 टॉर और डिस्टिलेशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पर की जाती है। तो ये ग्लाइसरीन का बॉइलिंग पॉइंट है और इसकी डिस्टिलेशन 290 डिग्री सी पर होगी।
लेकिन जैसे ही हम इस टेम्परेचर पर पहुंचते हैं तो ग्लाइसरीन डिकम्पोज कर जाता है और इसकी डिस्टिलेशन नहीं हो पाती। तो हम क्या करते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं बाय रिड्यूसिंग एक्सटर्नल प्रेशर। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर 50 टॉर पे ले जाएं तो ग्लाइसरीन 210 डिग्री सी पर बॉयल करेगी और इस टेम्परेचर पर उसकी डिकम्पोजिशन भी नहीं होगी। इस तरह वैक्यूम डिस्टिलेशन के जरिए से कंपाउंड की डिकम्पोजिशन से हम बच जाते हैं। इस तरह ग्लाइसरीन विदाउट डिकम्पोजिशन डिस्टिल कर लिया जाता है और चूंकि ये डिस्टिलेशन लो टेम्परेचर पर कंप्लीट की जा रही है इसलिए इसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कहेंगे। दूसरा एडवांटेज, इट डिक्रीजेस द टाइम फॉर डिस्टिलेशन। 290 डिग्री सी टेम्परेचर अचीव करने में ज्यादा वक्त लगेगा और जबकि 210 डिग्री सी टेम्परेचर अचीव करने में कम वक्त लगेगा, इसलिए इस डिस्टिलेशन के जरिए से कम टाइम कंज्यूम होगा और थोड़े वक्त में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इट टेक्स लेस टाइम सो इट रिक्वायर्स लेस फ्यूल एंड देयरफॉर इकोनॉमिकल। क्योंकि इस डिस्टिलेशन को करने में कम वक्त लग रहा है इसलिए लेस या थोड़ा फ्यूल इस्तेमाल होगा और इसलिए ये इकोनॉमिकल है, इसमें पैसे की बचत होगी।